नाम, तस्वीर और आवाज, क्या ये सिर्फ हमारी पहचान है या सबसे बड़ी पूंजी भी? जरा सोचिए, अगर आपकी तस्वीर, आपकी आवाज या आपका कोई नाम कोई और इस्तेमाल कर ले बिना आपकी इजाजत के, तो आपको कैसा लगेगा? यही सवाल आज भारत की सबसे चर्चित अदालती लड़ाई में खड़ा हुआ। मामला है बॉलीवुड की सुपरस्टार ऐश्वर्या राय बच्चन। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए बड़ा आदेश दिया है। सवाल ये है कि क्या इस आदेश से सचमुच कुछ बदलेगा? नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे किस तरह से जनरेटिव एआई बहुत कुछ बदल रही है, कानूनी मामले कैसे हो रहे हैं, क्या किसी की आवाज, फोटो, चित्र या वीडियो को ऐसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दिल्ली हाईकोर्ट ऐश्वर्या राय की याचिका पे एक अंतरिम आदेश देता है, जिस आदेश में कहा गया है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति उनके नाम, तस्वीर, आवाज या अंदाज का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि शॉर्ट नाम का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट गूगल को आदेश देता है कि ऐश्वर्या से जुड़े गलत यूआरएल तुरंत हटाए जाएं और सब्सक्राइबर जानकारी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी जाए। मतलब साफ है, अब चाहे डीपफेक हो, एआई कंटेंट हो या ई कॉमर्स साइट, कोई भी ऐश्वर्या राय की पहचान से खिलवाड़ नहीं कर पाए। सवाल ये है कि ऐश्वर्या राय ने याचिका क्यों की? क्योंकि बिना अनुमति उनके नाम से तस्वीर दिखाते हुए प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। कुछ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल एआई जनरेटेड कंटेंट और यहाँ तक कि अश्लील सामग्री भी उनके नाम और चेहरे के साथ बना रहे थे। इसने उनकी ब्रांड वैल्यू और इमेज को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। सोचिए, एक तरफ ऐश्वर्या राय जैसी हस्ती है जिनकी छवि ब्रांड्स और फिल्मों की पहचान है, और दूसरी तरफ इंटरनेट की दुनिया है जहां किसी का भी नाम और चेहरा सेकंडों में कॉपी हो सकता है। अब देखा जाए, अपन बौद्धिक संपदा अधिकार या पर्सनैलिटी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनकी बात करें तो किसी भी इंसान को अपने नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान पर नियंत्रण का अधिकार है, और इसे पब्लिसिटी राइट्स भी कहा जाता है। खास करके मशहूर हस्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पहचान का कमर्शियल वैल्यू बहुत बड़ी होती है। और असल में सिर्फ ये एक कानूनी मामला नहीं, ये उस अधिकार की बात है जो हमको, आपको, सबको मिला है कि हमारी पहचान पर सिर्फ हमारा हक है। हालांकि भारत में पर्सनैलिटी राइट्स जो है, इन पे कोई अलग से कानून नहीं है, और अदालतों के सामने जब मामला आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 वो उसको ध्यान में रखते हुए कॉपीराइट एक्ट और आईटी एक्ट को साथ जोड़कर राहत जरूर देती है, लेकिन आपको जाना उन कोर्ट्स में पड़ता है, हाई कोर्ट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुट्टू स्वामी का मामला 2017 में आया था, उस वक्त निजता को एक मौलिक अधिकार माना था। और इससे पहले दलेर मेहंदी और अमिताभ बच्चन को भी ऐसे अंतरिम आदेश मिल चुके। तो कुल मिला के भारत में अभी तक ये कानून अधूरा है, लेकिन अदालतें एक-एक केस में ये हक सुरक्षित करने की कोशिश कर रही। तो अगर इसको अपन तकनीकी पक्ष से देखें, तो एक चीज ये भी है कि ये आदेश इंटरिम है, फाइनल नहीं। अंतरिम आदेश है, अंतिम नहीं। क्योंकि पर्सनैलिटी राइट्स पे भारत में जब तक कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं आएगा, तब तक अमीर और मशहूर लोग अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आम लोग नहीं लड़ सकते। डिजिटल कंपनियां अगर आदेश मानने से बच जाएंगी, तब लंबी और लड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऐश्वर्या राय को तो राहत मिल गई, लेकिन क्या आपके हमारे जैसा आम इंसान अपने नाम और पहचान को ऐसे बचा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल। एआई, डीफेक, मशीन लर्निंग ने पहचान को चुराना बहुत आसान बना दिया है। कोई भी चेहरा और आवाज कॉपी करके झूठा वीडियो बना सकता है। कोई भी। आपको बनाने के तरीके यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन फ्री टूल्स मिल जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कई बार आदेश है कि तकनीक का दुरुपयोग नहीं हो, लेकिन जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनेगा, जब तक कोई बेसलाइन नहीं खींची जाएगी, तब तक ये लड़ाई टुकड़े टुकड़े में ही चलती रहेगी। इस लड़ाई को बड़े लोग लड़ सकते हैं, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश ऐश्वर्या राय की जीत जरूर है, लेकिन बड़ी चीज है कि क्या ये समाज की भी जीत है? सवाल यही है कि हमारी पहचान पर असली मालिक कौन है, हम या वो इंटरनेट की अंधेरी दुनिया जहां नाम और चेहरे बिकते हैं? सोचिए।
अगर आपकी पहचान ही आपकी नहीं रही तो आपके पास बचा क्या? सोचिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि क्या भारत को पर्सनैलिटी राइट्स पर एक सख्त कानून बनाना चाहिए?